अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हमने योग के प्रगुणों के आधार पर कुछ सवाल करने सीखे थे। योग मतलब जोड़ के प्रगुण। कौन कौन से प्रगुण थे वो? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और योग का तत्समक। ये सब चीजें हमने सीखी थी। क्रम विनिमय में क्या था कि अगर हम ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों ही एक बराबर होंगे। ये कौन सा था? क्रम विनिमय प्रगुण। पहला नियम क्या था कि अगर ए में हम बी को जोड़ते हैं तो ये हमेशा सी के बराबर होगा। अगर ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो जो इनका योगफल है वो भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। तीसरा नियम था साहचर्य का प्रगुण, जिसमें हम कहते थे कि अगर तीन संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं ए बी और सी, इनमें हम बी और सी को पहले जोड़ें और उसमें सी को जोड़ें, या फिर ए और बी को जोड़ें और फिर उसमें हम सी को जोड़ दें, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर हम जो सहयोगी हैं या पहले जुड़ने वाले हैं वो बदल भी लें, उससे योगफल पे कोई भी फर्क नहीं आता। बेटा आप इधर देखो, अभी लिखो नहीं, बाद में लिखना, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। और चौथा नियम ये था योग का तत्समक, यानी कि वो कौन सा अंक या कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर किसी भी संख्या का मान नहीं बदलता है, जिसको जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। तो जैसे हमने 5 लिखा, 5 में कितना जोड़ें कि उत्तर 5 ही आ जाए? कितना जोड़ा जाएगा? 0। तो 0 क्या कहलाता है? योग का तत्समक। योग का तत्समक। तो ये प्रगुण जो थे ये हमारे योग के प्रगुण थे। आप लोगों ने पढ़े हैं, कॉपी पे आपके लिखे हुए हैं। आप लोग एक बार घर जाके आज जब जाओ तो एक बार इसको पढ़ लेना फिर से। तो जो आज बता रहे हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आज हम लोग यही प्रगुण करते हैं गुणन की संक्रिया पर। गुणन मतलब गुणा की। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, ये देखते हैं हम लोग। पहला नियम है या पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण। वही है संवरक प्रगुण जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर दो पूर्ण संख्याओं की हम गुणा करते हैं, अगर दो पूर्ण संख्याओं की हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। यानी कि अगर हम एक ही, आज मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं, आपको लिखे हुए हैं, किताब में है, आप उसमें से लिख लेना, मैं बता दूंगा आपको, समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगर हम a की b से गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा c, वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। a पूर्ण संख्या है, b पूर्ण संख्या है, तो c भी पूर्ण संख्या होगी। कैसे? हमने लिखा 5 गुणा 3। देखिए 5 एक पूर्ण संख्या है। भाई पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती हैं और आगे तक कहीं तक भी चली जाती हैं। 5 एक पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों की गुणा करी, 3 पंजे 15, तो 15 भी आपकी एक पूर्ण संख्या है। ये पहला नियम हो गया आपका संवरक प्रगुण। ठीक। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण जो हमने योग का पढ़ा था उसमें क्या कहते थे हम कि अगर हमने a में b को जोड़े और b में a को जोड़े तो उत्तर एक बराबर आता है। इसमें कहते हैं a की b से गुणा करिए या फिर b की a से गुणा कीजिए। यानी ये दो पूर्ण संख्याएं हैं a और b। a और b दो पूर्ण संख्याएं हमने मान ली है। ये हम बीज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि a और b का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनकी गुणा करिए या b की a से गुणा करिए, उत्तर एक बराबर आता है। फिर हम उदाहरण देखते हैं। ये बराबर होता है 7 गुणा 4। इसका मतलब क्या है? 7 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है। पढ़िए जरा 7 का पहाड़ा 4 बार। 7 चौक, अच्छा यहां पे कितने का? 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए।
दोनों उत्तर एक बराबर आए कि नहीं आए? तो हमने 4 की 7 से गुणा करी या 7 की 4 से गुणा करी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर हमने क्रम बदल भी दिया तो भी उत्तर हमारा वही रहा जो पहले था। तो क्रम विनिमय नियम भी इस पे लग गया। ठीक है, क्रम माने जो क्रम है, विनिमय माने बदलना, क्रम को बदलना। क्रम को बदलने से उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दो हम पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, साहचर्य प्रगुण। अब बात करते हैं साहचर्य प्रगुण की। साहचर्य प्रगुण में क्या कहता है कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं a, b और c, तीनों की गुणा होनी है, तो अगर हम पहले b और c की गुणा करें, उसमें a की गुणा कर दें। b और c की गुणा करें, भाई एक साथ तीनों की थोड़ी हो जाएगी, पहले 2 की करनी पड़ेगी, जो उत्तर आएगा उससे तीसरे की करनी पड़ेगी, यही तो नियम है। या फिर हम पहले a और b की करें गुणा और उसमें c की गुणा कर दें। गुणनफल दोनों ही स्थितियों में एक बराबर रहता है। चलिए कोई 3 छोटी छोटी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, बड़ी लेंगे तो फिर हमें रफ में करना पड़ेगा। 3 पूर्ण संख्याएं कोई सी भी बता दो शुरुआत में, 3 बोलो, बताओ भाई, विशाल बताओ। 1 2 3, चलिए ये तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। हमने पहले इन दोनों की गुणा की और उसमें इसकी गुणा की। करो जरा अच्छा इसको वैसे भी लिख दें, 1 गुणा 2 और गुणा 3। ये ब्रैकेट जो लगा है, जो कोष्ठक लगा है, इसका क्या मतलब है कि पहले इन दोनों की गुणा करनी है और जो आएगा उसकी इससे गुणा करनी है। यहां पर क्या मतलब है, पहले इन दोनों की गुणा करनी है, जो आएगा उसकी इससे गुणा। तो इन दोनों की गुणा करो, कितना आया, 2 तिया और 6 एकम, 6 एकम, तो इसका उत्तर कितना आ गया। अब इसमें देखिए, पहले इन दोनों की गुणा कीजिए, 1 दूनी और 2 तिया, कितना आया उत्तर। यानी कि चाहे पहले हमने इन दोनों की गुणा की या पहले हमने इन दोनों की गुणा की, इससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं आया। ये क्या कहलाता है, साहचर्य का प्रगुण। कौन सा कहलाता है, समझ में आया। चलिए अभी हमें पढ़ना है, एक और प्रगुण पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ते हैं हम लोग गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक। तत्समक का मतलब क्या होता है, यह अभी हमने जोड़ में बताया था कि जो संख्या जोड़ें और उत्तर उतना ही आ जाए, वो तत्समक होता है योग का। यही नियम है गुणा में कि किसी संख्या की जिस संख्या से गुणा करने पे उतना ही आ जाता है उत्तर, वो क्या कहलाता है, गुणा का तत्समक। क्या कहलाता है, जैसे हमने लिखा 12 गुणा बराबर 12। बताओ 12 की कितने से गुणा करें कि उत्तर 12 ही आ जाए। अच्छा 12 की 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, नहीं, 12 का पहाड़ा पढ़िए जरा, कितने बार गया, तो 12 की कितने से गुणा करने पे 12 आ रहा है, 1 से आ रहा है ना, 12 एकम। चलिए और देखते हैं, 7 से करके देख लें, 7 की कितने से गुणा करें कि उत्तर 7 ही आ जाए, 1 से। तो गुणा का तत्समक कितना होता है, 1 होता है। योग का तत्समक कितना होता है, 0। पढ़ा था अभी हम लोगों ने, योग का तत्समक कितना होता है, और गुणा का तत्समक कितना होता है, 1। एक और समझ लीजिए, 0 से गुणा। अभी आपने बोला तो ये बहुत जरूरी लगा मुझे कि अभी तुरंत ही बता दें, 0 से गुणा। बहुत आराम से समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। किसी भी संख्या की, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, जब उसकी 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है। कितना आता है, 0। जैसे ये आप 12 को कह रहे थे, 12 की अगर हम 0 से गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा, 0। ये भाग के सवाल जब बता रहे थे हम, तब बताया भी था आपको हल्का सा।
और जब सिखाएंगे भाग के सवाल तब और आएगा, जब उपचारात्मक जो आप लोगों की चल रही है उसमें बताएंगे। तो 12 की 0 से गुणा करी कितना आया? 12 एकम 12 होता है, लेकिन 12 शून्यम 0, कोई सी भी संख्या हो। 3476 की 0 से गुणा करी कितना उत्तर आएगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, कितना आ जाएगा? 0। समझ में आ गया? एक नियम और बता देते हैं और उसके बाद में फिर रुकेंगे हम लोग, लेकिन वो नियम चलिए यहां पे बताते हैं। वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और जब आप गणित पढ़ेंगे आगे तो यह आपके बहुत काम आएगा। 3 परिमेय संख्याएं हैं, ए, बी और सी। ए और बी के योगफल की हमें गुणा करनी है सी से। ए और बी के योगफल की गुणा करनी है हमें सी से। तो चाहे ऐसे कर दीजिए, या फिर ए की आप सी से गुणा कीजिए और बी की सी से गुणा कीजिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, उत्तर 1 बराबर आएगा। ये इन दोनों का योग था, इनका योग करके सी से जोड़ दो, या सी की ए से भी गुणा करो और सी की बी से भी गुणा करो और उसके बाद दोनों को जोड़ दो, उत्तर 1 बराबर ही आएगा। देखिए मैं लिख करके दिखा देता हूं तो यहां से समझ में आएगा। 3 + 2 गुणा 4, या फिर 3 गुणा 4 + 2 गुणा 4। देखिए इसका उत्तर कितना आएगा? 3 में 2 जोड़ा कितने हो गए? 6। अरे वाह, किसने बोला 6? 3 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 5। और 5 की फिर आपने 4 से गुणा कर दी तो कितना आ गया? 5 चौक 20। कितना आ गया? देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा 5 आया और गुणा 4। ठीक, अब इसमें क्या करना है? इसमें पहले हमें बीच में लाइन बना दो। देखो इसमें दोनों गुणा दो, 3 चौक 12 + 2 चौक 8। कोई परेशानी इसमें? अब इन दोनों को करो गुणा, 5 चौक कितना आया? और 12 में 8 जोड़ा कितना आ गया? देख लो दोनों 1 बराबर आ गए। तो ये आपके जो 6 नियम मैंने आपको बताए हैं, इनको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, समझ लीजिए। पहले योग वाले भी बताए हैं, उनको भी कर लेना। ये नियम समझ में आए? कितने बच्चों की समझ में आ गए? अरे शाबाश, उतार लीजिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं।